नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तेजस MK2 और एमका को स्मार्टफोन जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। एडीए के एक वरिष्ठ जेट डिजाइनर ने बताया कि तेज और उपयोगकर्ता संचालित विमान विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत तेजस MK1A, तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मोबाइल फोन इकोसिस्टम से प्रेरित एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अपनाएंगे। डिजाइनर ने जोर देकर कहा कि विमानों में मॉड्यूलर, अपग्रेड करने योग्य सॉफ्टवेयर सिस्टम होंगे जो नई सुविधाओं को एकीकृत करने, प्रदर्शन को बेहतर बनाने और परिचालन प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए निरंतर अपडेट को सक्षम करेंगे। यह दृष्टिकोण न केवल एडीए बल्कि भारतीय वायु विमान सेना को भी छोटे मोटे अपग्रेड लागू करने में सक्षम बनाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म आधुनिक युद्ध में अग्रणी बने रहें। एडीए डिजाइनर ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेजस MK2 और AMCA यानी एमका के सॉफ्टवेयर सिस्टम को मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्टफोन में नियमित अपडेट की तरह हैं। डिजाइनर ने बताया, जिस तरह मोबाइल फोन में नए फीचर जोड़ने या कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ओवर द एयर अपडेट मिलते हैं, उसी तरह हमारे विमानों में ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होंगे जो नई प्रणालियों और क्षमताओं के निर्बाध एकीकरण की अनुमति देंगे। यह पारंपरिक विमान विकास में एक बदलाव का प्रतीक है, जहां अपग्रेड के लिए अक्सर व्यापक रीडिजाइन या लंबे समय तक डाउनटाइम की आवश्यकता होती है। अगला, भारत का प्रोजेक्ट 77। प्रोजेक्ट 77 को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत की नौसैनिक महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रही है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित हमलावर पनडुब्बियां यानी SSN विकसित करना है। 9 अक्टूबर 2024 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रोजेक्ट 77 के तहत शुरुआत में 2 SSN उपलब्ध कराए जाएंगे और 2030 के मध्य तक कुल 6 SSN उपलब्ध कराने की योजना है। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन की गई और विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्मित ये पनडुब्बियां एक अभूतपूर्व मानव रहित परिचालन अवधारणा पर आधारित होंगी, जिसमें 20 टन के जलकपी XLUUV जैसे उन्नत मानव रहित पानी के नीचे के वाहनों यानी UUV को एकीकृत किया जाएगा। यह अभिनव दृष्टिकोण भारत को अगली पीढ़ी के पानी के नीचे के युद्ध में अग्रणी स्थान रखता है, जिससे पनडुब्बी और विमान वाहक समूह दोनों की क्षमताएं बढ़ती हैं। अगला, भारतीय नौसेना की P-8I बेड़े के लिए हवा से प्रक्षेपित लोरा मिसाइल की पेशकश। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसने इस वर्ष की शुरुआत में एरो इंडिया 2025 में अपनी अत्याधुनिक एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल यानी लॉरा का प्रदर्शन किया था, उसने औपचारिक रूप से न केवल भारतीय वायुसेना को बल्कि भारतीय नौसेना को भी अपनी P-8I समुद्री निगरानी और टोही विमान के साथ एकीकरण के लिए इस प्रणाली की पेशकश की है। मूल रूप से जमीन से प्रक्षेपित की जाने वाली सटीक मारक मिसाइल के रूप में डिजाइन की गई लॉरा का हवाई संस्करण है। सटीक निशाना साधते हुए 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करके मारक क्षमताओं को काफी बढ़ा देता है। IAI मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मिसाइल प्रणाली के स्थानीय निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। अगला, क्या भारत लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों को अपनाएगा? भारत अपनी लंबी दूरी की सामरिक मारक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने इसे हासिल करने में नई रुचि दिखाई है।
भारत को TU-160M जैसे प्लेटफॉर्म की पेश की गई है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह रूस, जो उसका दीर्घकालिक रक्षा साझेदार है, से पट्टे पर होगा या सीधे बिक्री के लिए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब भारतीय वायुसेना की रूस के टुपोलेव TU-160M व्हाइट स्वान, जो दुनिया का सबसे तेज और भारी सुपरसोनिक बम वर्षक है, में रुचि की खबरें पहले आ चुकी हैं। हालांकि कुछ साल पहले TU-160M को पट्टे पर लेने की चर्चाएं तेज हो रही थी, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक तनावों, खासकर यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण यह सौदा रुक गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे रद्द नहीं किया गया है। अगला, फ्रांस भारत की एरोस्पेस इंजन महत्वाकांक्षाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार। भारत 2 ऐतिहासिक रक्षा सौदों के माध्यम से फ्रांस के अपनी रणनीतिक एरोस्पेस साझेदारी को मजबूत करने की कगार पर है, जो देश की भावी वायु शक्ति को नया आकार देने के लिए तैयार है। साफरान को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इंजन सह उत्पादन अनुबंध दिए जाने की संभावना तथा डसॉल्ट एविएशन से राफेल लड़ाकू जेट की एक बड़ी खरीद। रक्षा मंत्रालय ने भारत के स्टेल्थ एमका कार्यक्रम के लिए अगली पीढ़ी के जेट इंजन के सह विकास और स्वदेशी उत्पादन के लिए फ्रांस की साफरान को पसंदीदा साझेदार के रूप में अनुशंसित किया है। लगभग 61,000 करोड़ रुपए मूल्य की इस साझेदारी का उद्देश्य संपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 120 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन प्रदान करना है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड उत्पादन, लेजर ड्रिलिंग और हॉट सेक्शन कंपोनेंट विशेषज्ञता जैसी महत्वपूर्ण विनिर्माण जानकारी शामिल है। अगला, इंजन हनीवेल TPE-33110 भारत की विमानन उन्नति को शक्ति प्रदान करता है। हनीवेल TPE-33110, जिसे मूल रूप से गैरेट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो बाद में हनीवेल एरोस्पेस का हिस्सा बन गया, भारतीय विमानन की कई जरूरतों के लिए पसंदीदा इंजन के रूप में उभरा है। इंटीग्रल गियर बॉक्स से युक्त यह सिंगल शाफ्ट टर्बोप्रॉप इंजन अपने मजबूत प्रदर्शन, सरलता और विभिन्न अभियानों में अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में इस इंजन की विरासत TPE-33110 GP/12JR मॉडल से शुरू हुई, जिसने डॉर्नियर विमान बेड़े की शक्ति प्रदान की, जिसका व्यापक रूप से परिवहन, निगरानी और गश्ती कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। विभिन्न परिचालन स्थितियों में इसकी विश्वसनीयता और सिद्ध दक्षता ने भारतीय विमानन परियोजनाओं में बाद के एकीकरण के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। अगला, क्या कोरिया के KF-21 मॉडल का अनुकरण करने से भारत के एमका लड़ाकू जेट कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सकता है? रक्षा, विशेष रूप से एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता की भारत की कोशिश उसकी रणनीतिक दृष्टि का आधार रही है। भारत का महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बदलने की अपार क्षमता रखता है। हालांकि दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरोमे कार्यक्रम के समान विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाकर भारत एक साथ 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर सकता था। भारतीय वायुसेना की 4.5 पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना, जिसमें महंगे बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान निविदा को संभावित रूप से समाप्त किया जा सके, और एक 5वीं पीढ़ी के एमका के लिए लागत प्रभावी आधार तैयार किया जा सके। यह कोरियाई मॉडल एक ही तीर में 2 निशाने साध सकता था, जिससे भारत की लड़ाकू विमान अधिकरण और विकास रणनीति को सुव्यवस्थित किया जा सकता था। अगला, 3 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आज जोधपुर पहुंचेंगे।
भारतीय सेना आने वाले 2 दिनों में अपने पहले 3 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को सेना में शामिल करने के लिए तैयार है और 22 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है। ये शक्तिशाली विमान आज जोधपुर पहुंचेंगे, जहां तत्काल परिचालन तैनाती के लिए सौंपे जाने से पहले इनका संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर 2020 में हुए $600 मिलियन के सौदे के तहत भारतीय सेना की एविएशन कोर के लिए अधिकृत किए जा रहे 6 अपाचे की शुरुआती बैच का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद।